एक बार पुनः आपका स्वागत है। आपने आर्य रविदेव गुप्ता जी से जो लंबा साक्षात्कार मैंने लिया था उसके 2 एपिसोड पहले देख चुके हैं। आज यह फाइनल एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। वृद्धावस्था में सक्रियता के महत्व के बारे में आपने क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त की है? अंतर्दृष्टि ये है कि बाह्य दृष्टि से तो हम केवल भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। अंतर्दृष्टि का अर्थ यह है कि जब मैं अंदर आंख मूंद के चिंतन करता हूँ तो मुझको ये लगता है कि मेरा ये शरीर जो है इसके अंदर में कुछ एक हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं और वो हार्मोनल सिक्रीशंस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीट करती है। वो हमारे जैसे मन के विचार होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो पॉजिटिव सिक्रीशन होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव सिक्रीशन। जब हम समाज के अंदर हर व्यक्ति में कमी ढूंढते हैं, सारी परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, हर किसी को दोषी मानते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, तो हम सामान्यतः खिजियाए रहते हैं और चिड़े रहते हैं। हमको हर किसी से शिकायत होती है। मेरा तो एक ही मूल मंत्र है कि किसी से शिकायत नहीं करो, क्योंकि बहुतों से हमको निराशा है तो हमसे भी बहुत लोगों को निराशा होती होगी। हम झेल रहे हैं तो लोग भी हमको झेल रहे हैं। बस इतना हमको लग जाए तो फिर हम शांति से रहते भी हैं, रहने भी देते हैं। आप अपने पैसों का प्रबंधन कैसे करते हैं और अपनी विरासत की योजना कैसे बनाई है? इस विषय में मेरा दृष्टिकोण सामान्यतः बाकी लोगों से थोड़ा भिन्न है। मैं व्यापार में रहा हूँ सारा जीवन। पहले मैं पिताजी के साथ सहयोगी के रूप में काम करता था। उसके बाद में स्थिति आई कि मेरा पुत्र मेरे सहयोगी के रूप में काम करता है, तो पहले मैं पिताजी के साथ उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता था। आज मेरी जो स्थिति है कि मैंने जितना कुछ अपने परिश्रम से कमाया होगा, मेरा बेटा आज भी ये मानता है कि आपने मुझको एक आधार दिया, और क्योंकि मैंने उसको आधार दिया और वो उसको मानता भी है, तो मेरे जीवन की सार्थकता ये है कि मैं अपने भविष्य की चिंता मैंने ईश्वर पर छोड़ दी है, जिसका प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मुझे एक सुयोग्य पुत्र दिया। आज भी मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मेरा अपना निजी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जबकि ईश्वर की हर प्रकार से कृपा है। और मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं स्वयं अपने ही आर्थिक साधन से जितना अपना संरक्षण कर सकता, संभवतः उससे कई गुना संरक्षण मुझे आज मेरे पुत्र और उसके परिवार के माध्यम से मिलता है। तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली पिता मानता हूँ। आप युवा पीढ़ी को सक्रिय और व्यस्त रहने के बारे में क्या सलाह देंगे? मैं युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। आजकल लोग जनरेशन गैप की बात बहुत करते हैं, और जनरेशन गैप इस सीमा तक है कि वो एक तरीके का डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं उसके लिए ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में युवा रहा है और धीरे धीरे वो वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। आज जो मैं आज लगता है कि मैं जीवन के एक आखिरी पड़ाव में हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी कभी युवा था, अपने पिता का सहयोगी था। हर व्यक्ति को जन्म के साथ ही 3 ऋणों का अपने ऊपर में आरोपण होता है। उसको पितृ ऋण जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण ऋण है, क्योंकि उन्होंने हमको बनाया, पढ़ाया, लिखाया, योग्य किया, तो उनके प्रति ऋणी भाव हमने रखा। हम ये भी चाहते हैं कि हमारी भी आगे की संतान, विशेष करके युवा पीढ़ी, वो ऋणी भाव यदि अपने मन में रखे कि मैंने अपने माता पिता के ऋण को किसी भी प्रकार से उतारना है। मैं उनको बस एक छोटा सा, क्योंकि मैं स्वयं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, एक उदाहरण से बात को स्पष्ट करता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। या तो वो इक्विटी शेयर खरीदता है, क्योंकि वो एंटरप्राइजिंग होता है, लाभ मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। या वो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, उसके अंदर में एक फिक्स्ड इनकम होती है। कुछ लोग जो उससे भी ज्यादा सोच वाले होते हैं तो वो ना ये खरीदते हैं ना वो डिवेंचर खरीदते हैं।
हर युवा पीढ़ी को एक ही संदेश है कि आपके माता पिता डिबेंचर होल्डर हैं, जिन्होंने आपके ऊपर में पैसे लगा के केवल एक निश्चित ब्याज के रूप में उससे कुछ प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो आपके माता पिता डिबेंचर होल्डर हैं, आपकी जो संतान है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। सबसे पहले आपको अपने प्रॉफिट की शेयरिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ शेयर करना है, और बाद में आप और आपकी पत्नी दोनों इक्विटी होल्डर हो। बचेगा तो मिल के खाएंगे, नहीं बचेगा तो भूखे सो जाएंगे। अगर ये तीन सम्यक दृष्टि से हर युवा अपने फाइनेंसेस का और अपने मनों के योग का, मनोशक्ति का, सारी सामर्थ्य का उपयोग तीन स्तर में करे कि अपनी बड़ी पीढ़ी को डिवेंचर होल्डर मान के उनकी निश्चित सेवा करे, अपने बच्चों को आधार देने के लिए, क्योंकि वो आगे युवा होने वाले हैं और अमृत होने वाले हैं, इतनी कल्पना करें। तो जो लोगों के साथ बीत चुकी है वो उनके साथ बीतनी है, तो अच्छी बीताई और अच्छी बीते, इसके लिए यही तरीका है। फिर स्वयं को केवल इक्विटी होल्डर माने और सब प्रकार के खतरों से स्वयं को सुरक्षित करके अपने जीवन को भी संरक्षित करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप रवि देव जी के साथ इस पॉडकास्ट को एंजॉय जरूर किए होंगे। एक बार आप सबसे ज़रूर आग्रह पुनः करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से भी आग्रह करें कि इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।